अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बलोच शेरनी ने किया पाकिस्तान की नाक में दम। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज खबर क्या है में बात करेंगे हम एक बलोच महिला की जिसने पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के हुक्मरानों तक को हिला दिया है। आपको बताएंगे कि क्यों बलूचिस्तान के डेरा गाजी खां के इलाके में हजार जो बलोच हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। क्यों इस मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी और सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, और क्या बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग होने की राह पर है। बलूचिस्तान की इस मर्दानी ने पाकिस्तानी आर्मी के सो कॉल्ड मर्दों के सीने में खौफ भर दिया है। इस बलोच महिला की आवाज से इस्लामाबाद हिल रहा है। बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में इतने लोग नहीं आते हैं जितनी भीड़ इस महिला के पीछे पीछे चल रही है। उसकी पुकार पर लाखों लोग आवाज दे रहे हैं। उसकी एक आवाज पर बलूचिस्तान के डेरा गाजी खां से इस्लामाबाद तक हजारों लोग पैदल मार्च पर निकल पड़े हैं। इस्लामाबाद की इंतजामिया हमें इस्लामाबाद में एंटर होने नहीं दे रही है और हमें बारह कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से हम आपको प्रेस क्लब में स्टे नहीं करने देंगे, हम आपको किसी पार्क में जो है ना जगह देंगे। क्या इस वफाक में बलूचिस्तान से आए हुए लापता अफराद के लवाकिन के लिए कोई जगह नहीं है? क्या ये प्रेस क्लब सिर्फ और सिर्फ मफाद परस्त इलेक्शन के टोले को ही जगह दे सकती है? हम इंटरनेशनल मीडिया और जितने साथी हमारे वहाँ खड़े हैं उन सबको यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया है। अगर वो रास्ता नहीं खोलते, इन्होंने हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनकी चाबियाँ भी ली हुई हैं। हम बारहा कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं कि ये एक पुरअमन मार्च है और इसमें हमारे पास लवाकिन हैं। हम अपने बुनियादी हकूक़ के लिए आए हैं। इंतज़ामिया जो है ना हमारे रास्ते में रुकावटें ना डालें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमारा मसला जो है ना इंतज़ामिया के साथ नहीं है, इस स्टेट के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। और प्लीज़ हमें ना रोका जाए। अगर 10 मिनट के बाद हमारे कारवां को आगे जाने से रोका गया तो फिर हम यहीं पे ही एहतजाजी धरना देंगे। हम इस्लामाबाद में किसी पार्क में बैठने के लिए नहीं आए हैं। हमारे लिए हमारी सरजमीन ही काफ़ी थी, लेकिन अगर हम यहाँ आए हैं तो इस रियासत के जब्र और बलूच लापता अफराद के फेक इनकाउंटर के जो केसेस हैं उनके लिए आए हैं। इन लापता अफराद के जो लवाकिन हैं इनके प्यारों को लौटाने के लिए आए हैं। आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान से निकला ये बलोचों का कारवा आखिर इस्लामाबाद क्यों जा रहा है, लेकिन उसके पहले आपको उस महिला के बारे में बताते हैं जो अकेले पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के सामने डट कर खड़ी हो गई है। इस महिला का नाम महरंग बलूच है। महरंग एक MBBS डॉक्टर हैं, सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बलोच लीडर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। महरंग के पिता अब्दुल गफ्फार लोंगो एक बलूच नेता थे। 11 दिसंबर 2009 को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्हें कराची के एक अस्पताल से अगवा कर लिया। इससे पहले 2000 और 2006 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। 8 मई 2009 को उन्हें छोड़ा गया था और 11 दिसंबर को उन्हें फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन इस बार वो जिंदा वापस नहीं आए। पाकिस्तान की आर्मी की कस्टडी में उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी मौत हो गई। जुलाई 2011 को पाकिस्तानी आर्मी ने अब्दुल गफ्फार का शव परिवार वालों को सौंप दिया था, जिस पर टॉर्चर के निशान साफ नजर आ रहे थे। अपने पिता की हत्या के बाद महरंग ने पाकिस्तानी आर्मी की बलोचों के नरसंहार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी और आज उनकी आवाज पाकिस्तानी आर्मी के कानों में शीशे घोल रहे हैं।
आपने महरंग बलोच के बारे में जान लिया। अब आपको बताता हूं कि महरंग और हजारों हजार बलोचों के इस्लामाबाद कूच करने की वजह क्या है। वजह भी यही है। द बलोचिस्तान पोस्ट की इस खबर को देखिए। खबर 23 नवंबर 2023 की है, यानी करीब 1 महीने पहले की है। लिखा है सीटीडी क्लेम्स टू हैव किल्ड 4 मिलिटेंट्स इन एनकाउंटर इन तुर्बत। आपको बता दें कि सीटीडी पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। तो इसने 23 नवंबर को दावा किया कि 4 आतंकवादियों को उसने एनकाउंटर में मार गिराया है। लेकिन जब उसने मारे गए आतंकवादियों की डिटेल जारी की तो पूरे बलूचिस्तान में हंगामा मच गया। मारे गए 3 लड़के स्थानीय थे। पहले की पहचान सैफ बलोच के तौर पर हुई थी। वो किराने की दुकान चलाता था और 1 अगस्त को उसे सीटीडी ने अगवा किया था। दूसरे की पहचान शकूर बलोच के तौर पर हुई थी। उसे 25 जून को उसके घर से फौजियों ने उठाया था। तीसरा बलोच मुला बख्श था। 20 नवंबर को मुला बख्श को सीटीडी ने आतंकी वारदात के मामले में अरेस्ट किया था, यानी तीनों सीटीडी की कस्टडी में थे। 23 नवंबर को सीटीडी ने एनकाउंटर के नाम पर इनको गोली मार दी। इसके बाद बलूचिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के विरोध में प्रोटेस्ट किए जाने लगे और इसी के बाद इस मार्च का ऐलान किया गया। पहले यह मार्च तुर्बत से बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा तक था, लेकिन बाद में इसे इस्लामाबाद तक कर दिया गया। हुआ यह कि जब इस किलिंग्स के विरोध में मोहम्मद आसिफ लगर की अगुवाई में हजारों हजार बलोच तुर्बत से क्वेटा की तरफ बढ़ने लगे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसे रोकने के लिए हर हथकंडे अपना लिए। प्रदर्शन करने वालों को सीधी धमकी दी गई। डेरा गाजी का पहुंचने पर पंजाब पुलिस ने कई बलोच प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया। पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला प्रदर्शनकारियों को भी खींच कर गाड़ी में ठूसा, उनके साथ बदसलूकी की। ह्यूमन राइट्स के वर्ल्ड फेम ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस गिरफ्तारी को कंडेम किया था। इसके बाद बलोच प्रदर्शनकारियों ने अपने मार्च को क्वेटा की जगह इस्लामाबाद ले जाने का फैसला किया, लेकिन डेरा गाजी खान एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रांसपोर्टर्स को धमकाकर गाड़ियां वापस ले ली। लेकिन बलोचों का कारवां नहीं रुका, वो पैदल ही आगे बढ़ने लगे। 12 घंटों से डीजी खान इंतजामिया हम जहां ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करते हैं वहां उन ट्रांसपोर्ट के एहलकारों को धमकी देती है। आज जब हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो डीजी खान इंतजामिया, शेम होना चाहिए उनको, वो खुद जहां हम ठहरे थे वहां आए और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने फिर से उन्हीं ट्रांसपोर्ट के एहलकारों को धमकाया। हम यहाँ पर डीजी खान इंतजामिया को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का वक्त देते हैं। अगर उसने यहाँ पे इस लॉन्ग मार्च को फिर से रोकने की कोशिश की तो हम पैदल लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। और इस वीडियो की तवज्जो से तमाम डीजी खान के गयूर अवाम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और इस धरने का साथ दे। और आगे भी जहाँ जहाँ हमें रोका जाएगा हम वहाँ धरना देंगे, पैदल लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन ये तहरीक नहीं रुकेगी। बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ ये तहरीक आज 25वें दिन में नहीं बल्कि 70 सालों के बाद ये तहरीक आकर यहाँ रुकी है और ये नहीं रुकने वाली है। शुक्रिया। तो बलोचों का काफिला करीब 25 दिनों से पैदल मार्च कर रहा है और इस्लामाबाद तक इस मार्च की धमक महसूस की जा रही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह केवल इन 4 लड़कों का एनकाउंटर है तो आप गलत हैं। यह तो बस एक तात्कालिक कारण है। असल कारण जानने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। एक्चुअली बलूचिस्तान से उठे इस जनसैलाब की वजह है पाकिस्तानी आर्मी का बलूचिस्तान में किल एंड डंप पॉलिसी। यह वही पॉलिसी है जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने 70 के दशक में तब के ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में अपनाई थी, जिसके दम पर पाकिस्तान की सेना 1950 के दशक से आज तक बलूचिस्तान में नरसंहार कर रही है। मैंने बांग्लादेश का नाम बलूचिस्तान से जोड़ा तो शायद आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन यह सच है। बांग्लादेश का बलूचिस्तान से बेहद गहरा नाता है। यह नाता है नरसंहार का। आपको याद होगा कि बांग्लादेश यानी तब के ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं का कत्लेआम किसने शुरू किया था? उस पाकिस्तान के जनरल का नाम था जनरल टिक्का खान। यह बात 1970-71 की थी। उसे टिक्का खान ने 1974 में मिराज और F-86 फाइटर प्लेन से बलूचिस्तान के आम लोगों पर बमबारी कराई थी। यह पहला मामला हुआ था इस इलाके में जब किसी देश की सेना ने अपने ही नागरिकों पर बमबारी की थी एयरफोर्स के जरिए। पाकिस्तानी सेना ने 5000 से भी ज्यादा बलोचों को इंसर्जेंसी के नाम पर मार डाला था। लेकिन यह लड़ाई और भी पुरानी है, कश्मीर से भी पुरानी। 1947 से पहले बलूचिस्तान का कलात इलाका नेपाल और भूटान की तरह आजाद था। कलात में 4 और छोटे छोटे स्टेट थे।
मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात को अलग देश मानने की बात कही थी, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने अपनी फौज भेज दी, बलूचिस्तान पर अटैक किया गया और फिर जबरन पूरे बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया गया। यह डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई झूठ बात यूं ही पाकिस्तान बना, एक मसला तो बलूचिस्तान में पैदा हो गया। बलोच ने यह कहा कि हम तो पहले से मुसलमान थे, अब हमें क्या ज़रूरत एक अलग मुल्क बनाने की। तो जिन्ना साहब ने उसी वक्त ये कहा था कि खान खलात से कि ये तुम्हारी अलग रियासत होगी। खैर बाद में फ़ौज को भेजना पड़ा, वो बात उधर ख़त्म हो गई। उन्होंने सच्ची बात यह है कि वादा खिलाफ़ी की, जिन्ना साहब ने वादा खिलाफ़ी की, और बलोच आज भी हमें इस बात की याद दहानी कराते हैं। इसके बाद इस इलाके में कई बार बलोचों ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जो आज तक जारी है। आज भी वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। इसी के नाम पर पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में पिछले 70 साल से नरसंहार को अंजाम दे रही है। इससे आर्मी का सबसे बड़ा हथकंडा है बलोचों को अगवा कर उन्हें मार डालना। मेरे अब्बू को लापता किया गया। मेरे अब्बू ने क्या कसूर किया था? फलस्तीन का हालात तो हम लोगों से तो अच्छा है, वो तो शहीद होते हैं, मारे जाते हैं, उनके ऊपर तो हमला होता है। हम लोगों को बलूचिस्तान का हालात तो उससे भी बुरा है। हम लोगों के मेरे अब्बू ने क्या कसूर किया था कि उसको 8 साल से लापता किया गया है। तो फ्रीडम फाइटर को ये लोग आतंकवादी बताते हैं। इसमें केवल बलोच नेता ही शामिल नहीं है, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, डॉक्टर, हर एक बलोच पाकिस्तानी आर्मी के निशाने पर है। द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले 20 सालों में 47,000 से ज्यादा बलोच लापता हैं, जबकि 35,000 पश्तून भी गायब हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी बलूचिस्तान में आर्मी के इस मिशन डिसअपियर को लेकर सवाल उठाए हैं। यूएन में भी यह मुद्दा उठा है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है। ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद ने इस पर आंखें मूंद रखी हैं। हर नेता, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज हो या फिर इमरान खान, सबने इस मुद्दे को लेकर खूब सियासत की है, फायदा उठाया और फिर पलट गए। सुनिए, पहले बलोचों के गायब होने का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाले इमरान ने पीएम बनने के बाद क्या कहा था। सबसे पहले आपने उस पर बात करनी शुरू की थी, मिसिंग पर्सन्स, और मुझे भी इस काम पे आपने लगाया था। याद है आपको? बिल्कुल याद है आपको? जी बिल्कुल। अब मंजूर पश्तीन वही बात कर रहा है, तो 2003 से मैं लगा हूं। हाँ। मैं पहला पाकिस्तान, तब तो खौफ था अमरीकनों से, इतने डरते थे। कोई मेरे साथ जमात इस्लामी नहीं मिले, मैं उन्हें कहूं कि लोगों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं। पहला मैं आदमी था। आपने आफिया सिद्दीकी की बात की थी, कैपिटल टॉक। आफिया सिद्दीकी की, डॉक्टर आमिर अजीज को पकड़ लिया था, उठा के ले गए थे। और मैंने पहली डेमोन्स्ट्रेशन की असेंबली के बाहर 2003 में मिसिंग पर्सन के लिए मैं मुसलसल बोलता रहा। देखिए, लेकिन अब नहीं ना बोलते आप। नहीं, देखिए अब वो तो सिनारियो नहीं है। ये अब जो मंजूर पश्तीन बोलता है। ये जो मिसिंग पर्सन है, ये तो पुराना है। हाँ, पुराना इशू। ये जो जंग के दौरान उठाया, मैं जब कह रहा था कि जो जंग है, जब आप जंग फौज को सिविलियन एरियाज में भेजेंगे, ये सब कुछ होना था। अब वहां कोई अदालतें तो नहीं थी, उनको क्या पता कि ये आदमी शक पड़ता था, उठा के ले जाते थे। अब वहां ये होना था। अब बात यह है कि अब दूसरा फेज है। अब वहां तो अब तो फेज है रीबिल्डिंग का, रिहेबिलिटेशन का। इस फेज के अंदर मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये जो पीटीएम भी है, मैंने इनको कहा कि मैं आपके चैंपियन करता हूं। अच्छा, मैं बात करता हूं, मैं जनरल बाजवा से बात करने के लिए तैयार हूं कि वो ये दुखी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये जो बातें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इसका हल गलत है। शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बलूचिस्तान आए। उन्होंने भी गायब हो रहे बलोचों की बात की, लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन हमारे और भी मसाइल हैं, वो मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं। मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूं, इसके लिए खलूसे दिल के साथ मैं आवाज उठाऊंगा। इनकी जिम्मेदारी, उनसे बात करेंगे, इंसाफ की बुनियाद पर इस मसले को हल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। यह मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कोर्ट का हाल हम सब जानते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के इसी किल एंड डंप पॉलिसी के खिलाफ अब एक बार फिर मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। पाकिस्तान और उसकी आर्मी ने अगर अपनी पॉलिसी ठीक नहीं की
तो बलूचिस्तान का दूसरा बांग्लादेश बनना तय नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है लाइक करें, शेयर करें, ताकि अलग अलग जगहों पर पूरे देश में, दुनिया में ये सारी बातें पहुंचे और लोगों को नजर आए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल एक ये जो मार्च है भाई काफ़ी एक ज़ोरों शोर से जारी है एक इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि एक देखा जाए तो उन बेचारों के साथ अब से नहीं हो रहा। अगर कोई बंदा बोलता है कि ये 20-25 दिनों से या वो जो 4 लड़के हैं ना उनकी वजह से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेचारों के साथ बहुत एक देर से ये चीज़ें स्टार्ट है, मतलब कि 50-60 साल से ये चीज़ें जारी है। एक तो स्टार्ट से उनसे एक उनकी जो ज़मीन छीन ली गई, वो तो एक अलहदा एक अपना बनाना चाहते हैं हर चीज़, लेकिन अब वहाँ उस वक़्त ही उनके साथ धोखा हुआ है और तब से बेचारों के साथ धोखा ही होता आ रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अगर वालिद, उनके भाई, एक माँ का बेटा जब मरता है तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। एक मर जाता है और ऊपर से एक उन बेचारियों को लाश भी नहीं मिलती, ऐसे करके उनको एक तड़पाते हैं। और वो जो जिनके मरते हैं बताओ वो क्या करें, वो इधर आकर वो भी बोलेंगे हमें मार दो, यही तो उनका एक रह जाएगा। और उन्होंने जी कर भी क्या करना है जो एक उनके प्यारे छीन लेते हैं। और अब वो अपना उन्होंने एक मार्च निकाला हुआ है। जो लड़की है ठीक है, वो एक बहुत दलेर लड़की है, वो अपना काम सही सर अंजाम दे रही है और आए इस्लामाबाद, हर एक उनको एक पाकिस्तानी को सपोर्ट करनी चाहिए। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं इनको एक जवाब देना चाहिए अच्छे से, लेकिन अब वो उनके रास्ते में जो बाधा डालनी, कभी वहाँ रोक लिया, ये तो इनकी आदत है हर तरह से चीज़ें रोकने की। यही है। नहीं, मिसिंग पर्सन का तो भाई ये एक आज का मुद्दा नहीं है, क्योंकि पहले ये उठा लेते थे और मतलब कि पहले ये होता था सीन के उठाया और उनको बोला कि हम छोड़ देंगे या ऐसा सीन कर देंगे, लेकिन उन बेचारों को मिलता नहीं। यार 2-3 मंथ हो गए, इन्होंने पूरी ना मतलब उनकी फुटबॉल की टीम ही गायब कर ली थी। तो ये सीन हुआ था जब इन्होंने टीम गायब की ना, लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई, तो कुछ लड़के चंद इन्होंने लुटा दिए और चंद का कोई अभी तक नामो निशान ही नहीं है। लेकिन अभी ये 4 और थे मतलब के बंदे, इनको भी भाई इन्होंने उठा लिया और इनका कोई पता नहीं। और कईयों को तो भाई इनकाउंटर में एक गुजार देते हैं कि ये इनकाउंटर में चला गया। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ था ना, वो मंजूर पश्तून का हुआ था, क्योंकि पहले लोग जब भी वो बेचारा आवाज़ उठाता था लोग बोलते थे यार ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये ऐसे ड्रामे करता है, ये उनकी पार्टी का है, क्योंकि उसकी 2-3 पिक्चरें थी इनके पास, वो एक आर्मी के पास बैठा हुआ था। अब ये नहीं कि बंदा आर्मी के पास बैठा हुआ है या एक बात करने के आप पिक्चर लेकर आप बोले कि यार ये तो इनकी पार्टी का। सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, जो आवाज उठाता है ये बोलता है कि यार ये तो स्टैब्लिशमेंट का बंदा है, ये बस अपने आप ही कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं सीन होने वाला। ये बलूचिस्तान का मुद्दा बहुत अब हवा पकड़ने लगा, क्योंकि बंदों ने सब्र की इंतहा कर दी। आप देखो ना, एक छोटे छोटे बच्चे हैं यार, उनका एक पिता का पता ही नहीं है, उनके बाप का पता ही नहीं कि वो किधर हैं और किधर नहीं है, और ना देते हैं। ये नहीं कईयों की तो लाश मिलती है या मिल गई, लेकिन कईयों की भाई मिलती नहीं है, और ना इस पर को बंदा बात करता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। अब सबसे बड़ी बात इसने बात करनी है या जो एक ये काम कर सकता है वो है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त काकड़ साहब हैं जो कि बलूचिस्तान से हैं, और उसके अलावा जो सेनेटर चेयरमैन है वो भी बलूचिस्तान से हैं, और उसके अलावा अभी एक वज़ीर इत्तलात थे बूटी साहब, वो भी एक बलूचिस्तान से थे। ये तकरीबन ये लास्ट ये जब से एक हुकूमत गई है उस वक्त, तो अभी तक उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जो कि इनके हक में हो। और अब अगर आ जाएं इसके ऊपर, मैं रंग बलोच के ऊपर, तो भाई बहुत दलेर लड़की है, नो डाउट। उसने एक अच्छी तहरीक शुरू की है। पहले वो रहते थे बलूचिस्तान किया तक, वहाँ पे उनकी कोई सुनाई नहीं होती थी। कि पहले भी एक दफ़ा आए थे इधर इस्लामाबाद में, इनके ज़हन में यही था कि भाई हमारे साथ वहाँ के लोग बहुत एक नरम दिल हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ मिल जाएंगे और हमारी तहरीक जो है ना वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारों के साथ जो हुआ वो ना बताने वाला है। लेकिन अब भी वही सीन है अभी तक। जो अगर आप देखें ना, जब आलोक सर की वीडियो आई थी ना, उस वक्त मैं देख रहा था, साथ ही वीडियो देखी थी, साथ ही आप अगर देखें ना तो उसी टाइम के ऊपर इसी लड़की को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया हुआ इस्लामाबाद में, और अब तक की न्यूज़ के मुताबिक वो गिरफ्तार है। सेकेंडली आप अगर देखें ना कि उस वक्त जब वीडियो आई थी, यकीन करो जो उनके साथ हो रहा था ना, कि आप कानों को हाथ लगाएंगे, हमने देखा, यकीन करो। ये वाटर कैनन बच्चों के ऊपर, वाटर कैनन सर्दियों में, ये देखो ये सर्दियों में ये वाटर कैनन के ऊपर, हालांकि इतनी सर्दी है,
वाटर कैनन उनके ऊपर और उसमें आंसू गैस उन्होंने जो है ना वो मिला के बेचारों के ऊपर जो है ना वो मार रहे हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इनके साथ किस हद तक जुल्म किया जा रहा है। अगर ये काल को या अगर कोई बड़ा स्टेप लेते हैं तो फिर इन्होंने कहना है कि ये जो है ना वो मतलब ये बगावत कर गए हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये वो हैं। यार यकीन करो ऐसे ऐसे लाल इस हमने देखे हैं ना, जो ये एक मार्च आ रहा है, ऐसे ऐसे एक यंग लड़के हैं, ऐसे ऐसे, क्योंकि इनका टारगेट ही होता है कि जो मतलब डॉक्टर हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई वकील हैं, कोई बिजनेसमैन है, जो मतलब अपने आप, ज़ाहिर बात है यार आज का दौर है, लोग एक कंपैरिजन करते हैं या लोग अब कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत पढ़ के आगे बढ़ने की, लेकिन जो देखते हैं कि ये थोड़ा ज़ाहिर बात खून है, खून में और थोड़ी बहुत तो होती है ना आज़ादी की कह लें या एक सुकून की। हर बंदा चाहता है कि हमें जिस तरह अब जो है ना वो आपके सामने अब कश्मीर है वो कितना सफल हुए हैं, अब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमें इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं, हम जो है ना वो आप अपनी सुकून से लाइफ गुजारेंगे, हम अपने जो है ना वो जो अपना एरा इसमें बड़ी तरक्की चाहते हैं। तो वो अब ये चीज़ जो है ना उनकी डिमांड थी और अब वो उनको मिल भी रही है, वो आप सुकून से, लेकिन यही चीज़ उनको चाहिए। और उनके सारी मादनियात के ऊपर इन्होंने चाइना को या बाकी कंट्रीज़ को ला के बिठा दिया, जो कि निकाल के ले जा रहे हैं, और ये बेचारों को मिलता कुछ नहीं है। पूरा गैस जो है ना वो पाकिस्तान को सब ले, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिल गया। तो इस तरह है, लेकिन ये कि भाई हम तो यही चाहते हैं कि इन बेचारों का कोई ना कोई हाल निकले, लेकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि इन्होंने पूरे एक, आप पीछे थोड़ा सा चले जाए 5-6 माह पहले इन्होंने पूरे पंजाबियों को रगड़ा लगाया, जो कि मतलब थोड़ा हक के लिए एक इमरान खान की पार्टी जो निकली थी उसको इन्होंने ऐसा रगड़ा, और साथ ही आप जो है ना इन बेचारों के साथ भी यही होना, अभी भी यही ये समझ के निकले हैं कि इनके साथ बुरा शायद हमारे साथ कोई निकलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। नहीं, वो तो एक गलत फहमी है इनके के साथ जुड़ेगा, क्योंकि यार देखो ना, हम ऐसे लोग ब्लेम करते रहते हैं कि यार वो इमरान खान, वो शहबाज शरीफ, उसने आवाज़ उठाई, इसने, इनका कोई सीन ही नहीं है ना, इनको को पूछता है भाई ऊपर वो जो बैठे हुए हैं एक एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक बंदे को बंदे ही नहीं समझते। यकीन करें इमरान खान के साथ जो बंदे थे ना वो बूढ़े हो गए अभी। हमने लास्ट रात को एक फोटो देखी थी वो बंदे की, वो यंग था अभी, उसकी भाई सफ़ेद दाढ़ी और पता नहीं उसका क्या हाल हुआ है, और पता नहीं कोई मुल्क छोड़कर चला गया, कोई जंगलों में रहता है। उन्होंने तो भाई उनके साथ इतना सलूक हुआ था, हमें पहले ही दफ़ा एक इमेजिन हुआ कि यार ये इस हद तक जाते हैं। पहले इन्होंने यही मतलब कि ज़हन में डाला हुआ था कि यार बलूचिस्तान है ना, ये एक इंडिया के से पैसे लेकर हम पर अटैक करते हैं, वो उससे पैसे लेकर अफगानिस्तान से पैसे लेकर अटैक करते हैं कि हमारी एक मतलब कि सिक्योरिटी को एक नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें फेक थी। एक उनको बेचारों को ना ये जो डेली अटैक होते हैं, ये इतने लगेगा, ये इतने लगेगा, इनको भाई उनकी यूनिफॉर्म पहना करना अपनी, तो बस वो इनकाउंटर में या शहीद में डालकर भाई उनका एक सफाया कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है यार किधर से अटैक होते हैं किधर से नहीं। अब रात को इन्होंने लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या सड़क पर छोटे छोटे बच्चों को घसीटा, यकीन करे ऐसे दिल ही नहीं करता था, ऐसे मतलब कि ये एक शर्म आती थी कि यार इस माशरे में हम जी रहे हैं, और ऊपर से ये बातें इनकी सुन लो तो आप यकीन करें ऐसे ना एक कोमा में चले जाएंगे। यार ह्यूमन राइट के चैंपियन बने हुए हैं, और इन्होंने मतलब कि जहाँ किसी भी कंट्री में कोई मसला हो सबसे पहले ये आगे होते हैं कि वो यार वहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो फलस्तीन के साथ ये हो रहा है, ये कश्मीर के साथ ये हो रहा है, फलां कंट्री के साथ ये हो रहा है। और भाई पहले अपना तो देख लो यार, अपने आप देख लो कि यार ये कोई छोटी मोटी बात है, बेचारे जो है ना वो कहाँ से वो पैदल चले हैं। लेकिन ये कि क्या है, उनका यही डिमांड है कि यार चलो जो आपने ख़त्म करने, लेकिन जो बच गए वो तो हमें हमारे हवाले कर दो। कोई 25 साल से गायब है, कोई 20 साल से गायब है, कोई 10 साल से गायब है। यकीन करो एक छोटी सी बच्ची का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर इतनी नफरत थी रियासत के खिलाफ। छोटी जी तो जब बड़ी होगी तो वो क्या होगी, वो इसी तरह महरंग बलोच ही बनेगी। और एक आधा आपको याद है वो लड़की जो उसने अपने आप को उड़ा लिया था, वो भी ऐसे पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये हालात से मजबूर थी, ये इस हद तक जो है ना वो लोगों को मजबूर किया हुआ है। लेकिन हम तो हमारी तो भाई यही है कि हम इनको बेचारों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा, लेकिन ये कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि यहाँ पे किसी का कोई कुछ भी नहीं बना यार है, चाहे जितने भी आ जाए भाई निपटा कर मतलब के साइड पर हो जाते हैं, दूसरे हैं उनको निपटा दिया। लेकिन अब देखो ना, अब ये बच्चे हैं, अब बड़े होकर ना तो इंजीनियर बनेंगे ना डॉक्टर बनेंगे, जिनके माँ बाप के साथ ऐसा होता है, वो यही समझेंगे कि यार यही हमारे दुश्मन है और यही सब करेंगे। यार ये बहुत लोग खतरनाक हैं, बहुत। लेकिन ये कि भाई जो भी हो उनके साथ अच्छा ही हो यार, कोई इसमें शक नहीं। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।